हम लोग भारत भूगोल से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं और भारत की नदियों या अपवाह तंत्र से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में ही यह तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों और सहायक नदियों के यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदी है सिंधु का है सतलज नदी, गंगा का है सोन और ब्रह्मपुत्र का है लोहित और अरावली का है चंबल नदी। तो यहाँ पे सही आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 4, सॉरी डी नंबर ए है सतलज, गंगा का है सोन, ब्रह्मपुत्र का है लोहित, अरावली का है चंबल नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है नदियों और उसकी सहायक नदियों से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कृष्णा नदी की इसकी सहायक नदी है इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र का है तीस्ता और गोदावरी का है इंद्रावती और यमुना का है चंबल नदी। तो इसमें सही मिलान होगा ए नंबर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ऑप्शन में दिया हुआ है सांगपो, दिहांग, दिसांग या दुबरी। तो इसका सही आंसर है सांगपो। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में किसको कहाँ पे बोला जाता है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है तिब्बत क्षेत्र में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जानते हैं और असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में इसको जमुना और मेघना नदी विसर्जन के पूर्व समुद्र में बंगाल की खाड़ी में विसर्जन से पूर्व इसको मेघना कहते हैं। उससे बांग्लादेश में जैसे ही यह प्रवेश करता है तो इसको जमुना कहते हैं और असम में इसको ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन ए है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जो डेल्टा का निर्माण उत्तर भारत की नदियाँ करती हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक भूमि का क्षरण करती हैं, जिसके कारण ये अपने गाद को लेकर समुद्र में छोड़ देते हैं, जिसके कारण इसका डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो अरब सागर में जितनी भी नदियाँ हैं वे अपवाह तंत्र वाले जितनी भी नदियाँ हैं वे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे एस्चुरी का निर्माण करते हैं। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन में जो महानदी है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर उसका मुहाना है, और दूसरा देखते हैं गोदावरी और तीसरा है कावेरी। ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन जो नर्मदा है अरब सागर में इसका मुहाना है। तो डेल्टा का आंसर होगा सी नंबर। और नर्मदा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे दोस्तों लास्ट वीडियो में कि नर्मदा नदी यह रिफ्ट घाटी से बहती है और एक है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी यह रिफ्ट घाटी से बहती है। नर्मदा नदी एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब रिफ्ट घाटी में बहती है, जबकि ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता की भ्रंश घाटी में बहती है।
जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? इसको अभी डिस्कस कर लिया है, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? विभ्रंश या दरार घाटी या फिर इसी को ही रिफ्ट घाटी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ताप्ती नदी। इसके बारे में डिटेल देख लिए हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। आप अपनी आंसर को वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना आकलन करते रहिए। मैं इसका आंसर तुरंत बता दूंगा। आप उसको वीडियो को पॉज करके आपका आंसर कमेंट में करिए या फिर आपने खुद से आकलन करिए कि कितना आपका सही हो रहा है और गलत हो रहा है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ई नंबर, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए और इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि इसको कहाँ का शोक कहा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी को, और उड़ीसा का शोक महानदी को, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। इसमें नोट में दिया हुआ है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित एवं बीहड़ निर्माण कुख्यात है नदी चंबल नदी। तो चंबल नदी क्या है? ये अपने स्थान को परिवर्तित करने में कुख्यात है चंबल नदी। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक अभी अभी हम लोगों ने देखा है, दामोदर को कहा जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? जिसमें दिया हुआ है कौन कौन से राज्य में ये बहती हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है महानदी उड़ीसा, सही बात है। बी में पेरियार केरल, सही बात है। कृष्णा आंध्र प्रदेश और कोसी बिहार। ई नंबर साबरमती मध्य प्रदेश। तो हमें पता है दोस्तों, जो साबरमती है यह गुजरात में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूट मिलान करने वाला है इसमें। नदी की विशेषता और नदी का नाम। तो सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है, इसको बताना है कौन सा है। और बी है सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाली नदी, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी और मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली नदी। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसको मिलान करते हैं। तो मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली नदी लूनी नदी है, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में ताप्ती नदी है। और सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, यहाँ पे देखते हैं तो गंगा नदी है। और सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। तो इसका सही मिलान देखते हैं दोस्तों। इसका सही मिलान क्या होगा? ऑप्शन डी नंबर। ए का 2 और बी का है 1 और सी का है 4 और डी का है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है गंगा, सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में है ताप्ती, और मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली नदी लूनी नदी। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ऊपर वाले दोनों में कि ये दोनों क्या चीज़ हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी मतलब जो गंगा नदी है, इसकी अपवाह क्षेत्र मतलब ये बहुत अधिक क्षेत्रों से क्या होता है, इसमें नदी प्रवाहित होती है। तो ये क्या है, सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाली मतलब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मान के चलिए ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसमें बहुत अधिक जल का भराव होता है। मतलब इसमें मान के चलिए ब्रह्मपुत्र में 100 बाल्टी पानी है और गंगा नदी में 50 बाल्टी पानी है। इस प्रकार से आपको इसकी अपवाहित होने वाली जल धारण के आधार पर इसको कहा जाता है दोस्तों।
तो इसका यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अपवाह क्षेत्र और अपवाहित करने वाली नदी, मतलब जल अपवाहित करने वाली नदी में, जल अपवाहित करने वाली नदी में होगा ब्रह्मपुत्र, और बड़े अपवाह क्षेत्र वाला होगा गंगा नदी। मतलब सर्वाधिक क्षेत्र वाला होगा तो गंगा नदी, और अपवाहित करने वाला होगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में से आगे देखेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। इससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन बनता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।